नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 की खास मुलाकात में। मैं हूं रिंकू। आज हमने स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान को आमंत्रित किया है जो पेशे से फैशन डिजाइनर है, जो पहली बार नागपुर में कैलेंडर लॉन्च करने जा रही है। वैसे तो बहुत से डिजाइनर्स ने कैलेंडर के माध्यम से उनके डिजाइन लोगों तक पहुंचाए हैं, मगर ये पहली बार है कि एक महिला कैलेंडर फोटोशूट करवा रही है। इस महिला का नाम है सरला पांडे और वो नागपुर के हिंगना में उनका सारंग की फैब नाम से बुटीक है, जिन्हें उनके बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए अब तक 4 अवार्ड्स मिल चुके हैं। सरला जी आने वाले 6 फरवरी को उनके खुद के डिजाइन किए हुए ड्रेसेस कैलेंडर के स्वरूप में लॉन्च करने जा रही है। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। मैम, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। आपने आपकी करियर की शुरुआत कैसे की और कैसा एक्सपीरियंस रहा, और सबसे पहले तो आपके बारे में बताइए। मैं एलईडी कॉलेज से पढ़ी हूँ और इसके पहले एविएशन किया है। मतलब ये करियर नहीं था बट ये बन गया। बहुत बार ऐसा होता है ना, जो हम नहीं सोचते हैं वो होता है और जो सोचते हैं वो नहीं होता है। तो बचपन से मुझे मतलब ग्लैमर इंडस्ट्री जो है अट्रैक्ट करती थी। तो अभी मतलब फाइनली मैं वहाँ पर आ गई हूँ उस राह में। तो ये एविएशन किया, उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिए पुणे में, मुंबई में और दिल्ली में, बट फिर इंटरेस्ट नहीं आया और शादी कर लिया। और फिर क्योंकि मुझे यहाँ आना था, ये इंडस्ट्री में आना था, तो शादी कर लिया और जॉब नहीं किया। मतलब बाहर कुछ करना था बट जॉब नहीं करना था, तो फिर किया, बुटीक ओपन किया 2010 में। वो इसलिए कॉन्फिडेंस था, विदाउट मतलब कोई कोर्स नहीं किया है फैशन डिजाइनिंग का, बट बुटीक स्टार्ट कर लिया क्योंकि मैं 10th के बाद खुद के ड्रेसेस स्टिच कर लेती थी और पहनती थी, क्योंकि खुद को अच्छा लगता था अच्छे से रहना, फैशन में रहना। तो फिर ये कॉन्फिडेंस था और मैंने बुटीक ओपन कर लिया। फिर 2010 में किया, तो 10, 11, 12 3 साल मैंने रन किया खुद से, विदाउट मतलब कोई कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं, नॉलेज नहीं था उसका। नहीं, बस इतना नॉलेज था कि मैं खुद से वो बना लेती थी, डिजाइनिंग करती थी और स्टिच भी कर लेती थी मैं ड्रेसेस। तो खुद के पहनती थी, तो मुझे लगता था हर किसी को ऐसा चाहिए होगा, अच्छा पहनना सबको अच्छा लगता है। तो फिर नॉर्मल लोकल क्लाइंट्स आते थे और अच्छा रिस्पॉन्स रहा, सब मतलब सेटिस्फाइड होते थे क्लाइंट्स। तो फिर लगा कि इसको अच्छे इसमें ले के कोर्स करती हूँ फैशन डिज़ाइनिंग का। फिर कोर्स किया अच्छे रेपुटेड नागपुर के इंस्टीट्यूट से। फिर मैंने इसमें फिर सोचा कि अब जो है प्रोफेशनली आगे बढ़ना है। अब घर बुटीक इतना ही चल रहा था। फिर बोला कि अभी जो इंडस्ट्री है, अब हमको इंडस्ट्री में एंटर होना चाहिए। तब इवेंट्स किए, फैशन शोज किए, मुंबई में किया। फिर उसके बाद अब होता है एक काम मिलता है तो लोग फिर नेक्स्ट मिलते जाता है। फिर दिल्ली में किया, उड़ीसा में अभी लास्ट उड़ीसा में एज ए जूरी इनवाइट किए थे, तो वहाँ गया, भुवनेश्वर में वहाँ गई थी। फिर बस फिर वहीं के वहीं ऐसा लगा ना, मैं कैलेंडर शूट क्यों ना कर लूँ। दिसंबर में ही सोचा और दिसंबर में ये लास्ट वीक में फोटोशूट कर ली। अच्छा, तो फिर ये कैलेंडर लॉन्च करने का ख्याल कैसे आया एकदम से, और क्या थी इसके पीछे की वजह? बस कुछ नहीं, मैं करते गई और होते गया। मैं लोकेशन देख रही थी कहाँ शूट करूँ, मॉडल्स देख रही थी। पर इसके पहले भी 5-6 साल पहले मैंने एक शूट्स थोड़े बहुत करते रहती थी, और मैं एज अ मॉडल भी मैं खुद भी काम कर रही हूँ। मतलब खुद के डिजाइन्स को आपने खुद के डिजाइन, हाँ, खुद पे पहनती हूँ, खुद ट्राई करती हूँ। शूट्स भी बहुत सारे मेरे हुए हैं, वॉक भी किया है स्टेज पे, एज अ मॉडल भी किया है, हाँ, और शॉर्ट फिल्म्स भी किए हैं। मतलब मुझे ये इंडस्ट्री अट्रैक्ट करती थी। तो फिर मॉडल्स कोई कांटेक्ट में है, तो फिर उनको बताया, वो लोग आ गए। सावनेर से एक है कोमल सोनटक के, जो अच्छी मॉडल है, मींस नागपुर में नाम है, वो आ गई एक कॉल पे। वनी से एक मॉडल आ गई, सयाली नाम है, वो आ गई। और एक मेरे सर जो मुझे गाइड करते हैं, नित्यानंद तिवारी। अच्छा, तो आपके इस कैलेंडर फोटो शूट में आपने सिर्फ महिलाओं को ध्यान में रख के किया है कि पुरुषों का भी इसमें? मैं स्टार्टिंग से डिजाइनिंग सिर्फ महिलाओं के लिए ही कर रही हूँ और करना चाहती हूँ आगे भी। सिर्फ मतलब मेरा ये है कि हर एक लेडी जो है वो खुद में स्पेशल है, तो उनको कहीं से भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए यार मैं अच्छी नहीं दिख रही,
मतलब मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, मोटिवेटेड करने का एक, हाँ, वो मैटर नहीं करते। तुम सुंदर लग सकते हो हर कॉस्ट्यूम में, बस उसको तुम्हें कैरी करना है अच्छे से, मतलब कॉन्फिडेंस कैरी करने में होना चाहिए। और किसी को और तुम्हें फॉलो नहीं करना है, तुम्हें खुद को अच्छा दिखना, मिरर में खड़े हो जाओ, खुद को देखो, मैं अच्छी लग रही हूँ। बिल्कुल, ये नहीं करना है कि वो लड़की ने ऐसे पहना है, वो लेडी कंपैरिजन नहीं करके आप तो मुझे सेम ड्रेस पहनना है, नहीं, तुम खुद का यूनिक स्टाइल बनाओ। मतलब तुमको देख के किसी को इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि हाँ यार, इतनी मोटी होके भी इतनी सुंदर लग सकती है, तो मैं क्यों नहीं लग सकती, ये इंस्पिरेशन बनो। तो फिर आपके कैलेंडर फोटो शूट कितना आपके लिए मुश्किल रहा वो शूट करवाना, और क्या थीम थे आपके कॉस्ट्यूम्स के? थीम कुछ नहीं था, मेरा डिजाइनिंग जो है इंडो वेस्टर्न और एथनिक, इस पे ही कॉन्सेंट्रेट, वेस्टर्न ज़्यादा नहीं है, एथनिक और इंडो वेस्टर्न दोनों का मिक्सचर करके, मतलब मॉडर्निटी भी आ जाता है और अपना इंडियन लुक भी आ जाता है, ये डिज़ाइनिंग है। और उसमें हर टाइप के मॉडल भी लिया है मैंने, मतलब मॉडल लोगों के माइंड में आता है कि हाइट हो 5'8", 5'7", स्लिम हो, फेयर हो, तो वो मॉडल है मेरे लिए। बस वो कॉन्फिडेंस रहे और उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं एक उसमें मोटी, जो थोड़ा सा चब्बी टाइप की गर्ल लड़की है, उसका भी शूट किया है। तो वो खुद बोल रही थी, मैम मैं मोटी हो गई हूँ ना, मुझ में ऐसा ड्रेस अच्छा नहीं दिखेगा। नहीं, मैंने कहा नहीं, तुम मोटी नहीं, क्यूट हो, अच्छी लगोगी। तो ये होता है एक मोटिवेशन उनको करना, एक गाइड उनको ये करना। तो सरला जी, अभी हमारे खास मुलाकात में एक वक्त हो चला है ब्रेक का। दर्शकों, ब्रेक के बाद हम फिर से मिलते हैं खास मुलाकात में। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। जिन्होंने 20 सालों से अपनी शुद्धता और विश्वास से पूरे गोपाल नगर और नागपुर को 4 चांद लगाए हैं, वो गोपाल नगर के मांगलकर ज्वेलर्स लाए हैं बेशकीमती डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 10,000 रूपए से शुरू। साथ ही पाइए BIS हॉलमार्क वाली डायमंड ज्वेलरी, डिजाइनर गोल्ड ज्वेलरी और लेटेस्ट फैशन वाली डायमंड ज्वेलरी का वेडिंग एंड फेस्टिव कलेक्शन। आपका चहीता मांगलकर ज्वेलर्स, तीसरा बस स्टॉप, नागपुर। तो चलो गोपाल नगर। अगर आप खरीदना चाहते हो अपना प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस या रिसोर्ट, तो आइए आरव एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड ISO सर्टिफाइड कंपनी में, जहां आपको मिलेगा 0 माइल से महज 30 किलोमीटर के अंदर प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस और रिसोर्ट, वो भी आसान किश्तों पर। वही आरव नगरी में आपको मिलेगी गार्डन, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन पार्क, योगा पार्क, सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधा। तो आइए आरव नगरी और पाइए आपके सपनों का घर, वो भी बैंक लोन के सुविधा के साथ, NTP सैंक्शन्ड। हमारा पता प्लॉट नंबर 78, ओम साई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रताप नगर, रिंग रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट ऑन 0712 2295 365 और 7447443370 and 7745042520। स्वर्ण अलंकारों से परिपूर्ण, सुंदर और आकर्षक डिजाइन से सजे श्री कृष्ण ज्वेलर्स में मिलेगा लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन का भंडार, जो आपको एहसास कराएगी खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता भरोसे का। A latest jewelry collection by श्री कृष्ण ज्वेलर्स। हर नारी चाहे एक सुंदर गहना, सुंदर लुभावने मनमोहक गहनों के मिलने का एकमात्र स्थान श्री कृष्ण ज्वेलर्स। Our address, Coffee House Building, Gokulpet, Nagpur. Contact us 9923446062 or 9373108414। ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों। बातों का सिलसिला जारी रखेंगे सरला पांडे जी से, लेकिन उसके पहले एक झलक देख लेते हैं उनके किए हुए डिजाइन्स की।
सरला जी, आपके बुटीक में क्या खासियत है ऐसे जो महिलाओं को आकर्षित करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो तुम जिस फील्ड में हो वैसे खुद को रखो। पहली खासियत तो यही होगी कि तुम जब कोई क्लाइंट आ रही है तो तुमको देख के उनको फीलिंग आनी चाहिए कि भाई कुछ तो बात है, मुझे भी ऐसे दिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ होनी चाहिए। पता चला, मतलब किसी हम पार्लर में जाते हैं तो पहला अट्रैक्शन तुम खुद हो, तुम्हारा जो प्रोफेशन है तुम में दिखना चाहिए। और मेन चीज़ है कि मेरा होता है कि बजट, तुम्हारे बजट में ही तुमको जो चाहिए, तुम्हारी रिक्वायरमेंट बताइए और तुम्हारा बजट बताइए, तो मैं उनको उनके अकॉर्डिंग सजेशन दूंगी। वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, फिर हम दोनों मिलके डिज़ाइन रेडी करते हैं और फिर उनको देते हैं। तो आपके कैलेंडर फोटोशूट में आपने महिलाओं के लिए ऐसे कोई श्रेणी रखी हुई है, कौन से वर्ग की महिला फोटोशूट किया है? नहीं, अभी तो जो मतलब इसमें तो एक लाइक 25 के अंदर एज वाली है। क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं था, मैंने अचानक प्लान किया था जैसे कि 22 के पहले। तो जो आए, जिनको इंटरेस्टेड लगा, और टाइम की भी लिमिटेशन थी उसमें क्योंकि मैंने 2-3 दिन में ही सारा कुछ प्लान किया था। तो फिर जो आई, मुझे 6 मॉडल्स चाहिए थी, आ गए वो टाइम पे, कोऑर्डिनेशन हो गया और शूट हो गया, ऐसा है। अच्छा, तो आप अभी जिस मुकाम पे है तो आप अपने बुटीक को किस मुकाम पर पहुंचा हुआ देखना चाहती है? मुझे बड़ा शोरूम चाहिए मेरा। सारंगी फैब जो है तो एक मतलब शोरूम के नाम से जाना जाए। बिल्कुल ऐसा। तो उसके लिए आप कई जो प्रयास है कैलेंडर लॉन्च करना और डिजाइन्स के माध्यम से, तो आगे भी आप ऐसे कैलेंडर, अब ये हर साल का इवेंट बनेगा और उसमें मतलब ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। और मेरी बस ये इच्छा है कि नेक्स्ट ईयर से अच्छे लेवल में, थोड़ा और बड़े लेवल में इसको एज अ इवेंट प्रेजेंट करूँ मैं। बिल्कुल। तो आप एक फैशन डिज़ाइनर हो, तो जो बाकी के जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे? जो नए लोग हैं, जो नई लड़कियां लड़के जो भी सीख रहे हैं अभी फैशन डिज़ाइनिंग का, तो मैं ये बोलूँगी कि मतलब सिर्फ ये मत सोचो डिग्री ले लो और इधर उधर से अवार्ड मिल जाए और हमारा करियर बन जाएगा। तुम्हें उसमें डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा, चाहे वो टेलरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वर्क से रिलेटेड हो, मास्टर हो। पहले तुम खुद जानोगे, टेलरिंग कोई छोटा काम नहीं होता है। नहीं तो लोगों को लगता है टेलर, मुझे टेलर नहीं बनना है। पहले तुम वो करोगे तभी तुम टेलर को बता पाओगे कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाना है। नहीं तो तुम सिर्फ इलस्ट्रेशन दोगे, तुम्हें वो 5 मीटर की जगह 8 मीटर कपड़ा ले लेगा। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको इम्पोर्टेंट इस बात का होना चाहिए कि पहले तुम्हें हर चीज का डीपली नॉलेज लो, फिर बाद में तुम मीन्स लोगों को बताओ और काम करो आगे। तो वही है कि मतलब लोगों को अभी भी नहीं पता है कि टेलर का क्या काम होता है और बुटीक का क्या काम होता है। टेलर और बुटीक में ये डिफरेंस है, टेलर को जो तुम बोलोगे, जितना बोलोगे उतना वो वैसा स्टिच करके दे देंगे। बुटीक में ये डिफरेंस होता है कि वो तुम्हें सलाह देंगे, तुम्हें सजेशन देंगे, तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी है, तुम्हें ये कलर ज़्यादा सूट करेगा, तुम्हें ये लाइनिंग वाला ज़्यादा सूट करेगा, या फिर तुम इतनी हाइट में इतना पहनो तो ज़्यादा ही हाइट लगेगी, कम हाइट है तो ज़्यादा कैसे दिखेगी, ज़्यादा है तो कम कैसे दिखेगी। पर्सनालिटी को देखती हुए डिज़ाइनर्स तुमको डिज़ाइन करके देते हैं और टेलर जो बोलोगे वो, बस ये डिफरेंस है। बिल्कुल सरला जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है। मुझे लगता है कि जो नए उभरते हुए जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं उनको ये सलाह काफ़ी काम आने वाली है। आपके आने वाले 6 फरवरी को जो कैलेंडर लॉन्च होने वाला है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों, आज के खास मुलाकात में हमने बात की फैशन डिज़ाइनर सरला पांडे जी से। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे ऐसे एक विशेष व्यक्तियों से खास मुलाकात में। आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24 की आगे की खबरें।